मे यू स्टैंड लाइक दिस फॉरएवर। और वहीं पे खड़े हो गए ये तीन भाई बहन। जो बहन होती है वो भाइयों को जोड़ के रखती है। इट्स ब्यूटिफुल कि एक मंदिर है जो सिर्फ सिबलिंग्स के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि जो बलराम थे उनने ऑलरेडी प्रॉमिस कर लिया था कि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होगी। लेकिन सुभद्रा को तो अर्जुन पसंद आ गए थे कि जीवन साथी तो इन्हें ही बनाना है। तो श्री कृष्ण उनने कहा कि सुभद्रा अर्जुन के साथ तुम भाग जाओ। Losing a child at any age, is so difficult. किसी भी फोक टेल या किसी में ऐसा कहा गया है कि सुभद्रा शी वुड बी थिंकिंग इफ आई स्टेड अवेक शायद मेरा बेटा बच जाता। नमस्ते। हमने रिसेंटली बात की थी अभिमन्यु की, जो चक्रव्यूह में फंस गया था। ब्रेव वॉरियर, बड़ी बेदर्दी से मारा गया। उन्हीं के कजन्स, उन्हीं के अंकल्स, उन्हीं के सब लोग ने। और अगर एक महान योद्धा, एक शूरवीर योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी माँ के बारे में भी बात करना चाहिए, जिस माँ की कोख से ये शूरवीर योद्धा का जन्म हुआ, सुभद्रा। दीदी, हमने सुभद्रा जी को जगन्नाथ जी टेम्पल में देखा था पहली बार। याद है जब हम बच्चे थे, मैं बच्चा था, आप थोड़ी और बड़ी थी, और हम लोग गए थे जगन्नाथ जी टेम्पल। और मैंने माँ से पूछा था, जगन्नाथ जी का मंदिर है लेकिन 3 मूर्तियां हैं और बीच में जगन्नाथ जी नहीं है, सुभद्रा जी हैं, उनकी बहन। असो कसो है ना। तो राउरकेला से गए थे। हाँ। पुरी, जगन्नाथपुरी मंदिर पहली बार। और जब मंदिर में गए 3 डेटीज हैं, जगन्नाथ जी, बालभद्र और बीच में सुभद्रा। तो ये कौन अच्छा, है? जिनको नहीं मालूम है, उड़ीसा में बलराम जी को बालभद्र कहते हैं। हाँ। और श्री कृष्ण को जगन्नाथ ऑफ कोर्स, और सुभद्रा थी उनकी बहन। तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो वासुदेव और देवकी के बेटे थे। तो वासुदेव की अमीश एक दूसरी बीवी थी, रोहिणी, और बलराम और सुभद्रा रोहिणी के बच्चे थे। तो श्री कृष्ण के स्टेप सिबलिंग्स, लाडली बहन थी। और बहुत ही प्यारी कहानी। आप देखो, लोक कथा है, लेकिन लोक कथा जो ये है ये उड़ीसा में बहुत प्रचलित है। एंड इट मीन्स अ लॉट टू उड़ीसा, एंड इट मीन्स अ लॉट टू उड़ीसा, देन इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, राइट। लोक कथा ये है कि एक बार रोहिणी, सुभद्रा और बलराम की माँ, वो बैठ करके शी वॉज विद हर विमेन फ्रेंड्स, और बैठ करके शी वॉज रिगेलिंग देम विद स्टोरीज ऑफ श्री कृष्ण, ओके, व्रज की कहानियाँ। तो बड़ा मज़ा आ रहा था सब सहेलियों को। तो रोहिणी ने सुभद्रा को बोला कि देखो सुभद्रा, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, वी डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। तो तुम जाके खड़ी हो जाओ दरवाजे पे और किसी को अंदर मत आने देना। खड़ी हो गई दरवाजे पे और सुन रही थी ये कहानियाँ। तो आए वहाँ सुभद्रा के 2 भाई, जगन्नाथ और बालभद्र, मतलब बलराम और श्री कृष्ण। अब आए और सुभद्रा तो ऐसे खड़ी हो गई कि मम्मी ने बोला है आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये बोले ठीक है, अगर मम्मी ने बोला है तो हमें यहीं खड़े रहना पड़ेगा। अच्छा, दरवाजे पे खड़े खड़े इवन दे गॉट अब्सॉर्ब्ड इन द स्टोरीज ऑफ रोहिणी रिलेटिंग स्टोरीज ऑफ श्री कृष्णा। आए कौन वहाँ? नारद मुनि। नारायण नारायण। वाई? और उनने देखा कि ये 3 जो हैं भाई बहन, ये कितने प्यारे तरीके से तीनों खड़े हैं दरवाजे पे। तो उनने बोला, मे यू स्टैंड लाइक दिस फॉरएवर। और वहीं पे खड़े हो गए ये 3 भाई बहन। सो इमेजिन देयर इज अ टेम्पल फॉर सिबलिंग्स। आई डिडंट नो कि नारद मुनि थे जिन्होंने ये एक वरदान दिया था। वो ब्यूटीफुल या। अच्छा, देखो, लोक कथा है। हाँ, लोक कथा। बट इट्स अ लोक कथा जो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द मंदिर ना। हाँ। और क्या मंदिर है। हाँ। जो लोग नहीं गए हैं आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन दीदी, सुभद्रा जी से हम सीखते हैं कि हाउ अ सिस्टर सेंट्रल टू द फैमिली। जैसे हमारे परिवार में भी भाई केंद्र में तो आप ही हैं, तीनों भाई आपके इर्द गिर्द कूदते रहते हैं। तो हाउ कृष्ण भगवान और बलराम जी के लिए सुभद्रा जी इतनी महत्वपूर्ण थी।
रिश्तों के बुके में फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए और मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए। तो इवन इन द रिलेशनशिप ऑफ सिबलिंग्स ना, तो बहन जो है वो फेमिनिन एनर्जी लाती है, इट इज़ द नर्चरिंग एनर्जी, और भाई जो होते हैं इट्स मैस्कुलिन एनर्जी, राइट? brothers are, as you guys are, very protective of the sister, but you know जो बहन होती है वो भाइयों को जोड़ के रखती है, right? She is the huge, I'm not suggesting कि brothers don't love each other, होता है masculine even love को एक्सप्रेस करने के लिए एक फेमिनिन जैसे बोलते हैं ना, एक adhesive लगता है you know, और बहन बहुत इम्पोर्टेंट होती है रिश्तों में। इट्स ब्यूटिफुल कि एक मंदिर है जो सिर्फ सिबलिंग्स के लिए है ना, सिर्फ भाई बहन के लिए है, और बीच में सबसे छोटी बहन है। हाँ। हाँ, और अच्छा तुम्हें बताऊं, you know, जगन्नाथपुरी में वो रथ यात्रा होती है, और ये रथ यात्रा जो है, ये जो ये 3 भाई बहन है ना, ये साल में एक बार अपने मौसी के घर जाते हैं, you know, तो 3 रथ बनते हैं, ऑल राइट, और तीनों के भाई बहन के रथ अलग अलग होते हैं, एंड बहन हमेशा सेंटर में, ओके, द बॉन्ड है ना, और ये 3 रथ बनते हैं। अच्छा, हर साल नए रथ बनते हैं विद स्पेसिफिक वुड, हाँ, हर साल नए रथ बनते हैं, और वो जो रथ हैं, क्या श्रद्धा है ना वहाँ पे, इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल। और ये तीनों जो हैं ये गुंडेचा मंदिर जाते हैं 3 किलोमीटर दूर, वो मंदिर है उनकी मौसी का, वहाँ 1 हफ्ते रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इट इज़ एज इफ, थिंक अबाउट इट, द गॉड्स गो ऑन अ पिलग्रिमेज। आई मीन हम इंसान तो जाते ही हैं, लेकिन कभी कभी गॉड्स को भी लगता है पिलग्रिमेज के जाए, और बाहर निकलें और अपने डिवोटीज को वो दर्शन देते हैं, मंदिर के बाहर दर्शन देते हैं। और जो श्रद्धालु होते हैं, मैं भी मतलब हम लोग अलग अलग समय पे गए बड़े होके, लेकिन हाँ, वो अगर जो रथ को जो रस्सी है जिसके द्वारा उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको बस छू भी लें, पुल करना तो बहुत दूर की बात है, बस छू भी लें, तो जो दैट इलेक्ट्रिसिटी दैट रन्स थ्रू, कि अरे जगन्नाथ जी से जुड़ गए एक तरह से। दैट इज ट्रू। लेकिन मैं बोलूँ, मैंने एक बार देखा था, मुझे तो डर लग रहा ऐसी क्राउड्स होती हैं कि भैया फीमेल एनर्जी को पीछे जाना पड़ता है। ऐसा है, जो डर गया वो मर गया। बेसिकली उसको पकड़ के चलते रहना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो फिर प्रॉब्लम होगी। जो रुक गया समझो मर गया। अच्छा, तुम्हें मालूम है ये जो रथ है सुभद्रा जी का, नाम है रथ का, और नाम है दर्पदलन। तो दर्पदलन क्या है? द डिस्ट्रॉयर ऑफ ईगो। फैसिनेटिंग। तो ये है सुभद्रा जी की एक बहन के रूप में कहानी। उनके और भी बहुत रोल्स थे। जब उनकी शादी हुई अर्जुन के साथ, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। कई लोगों ने तो महाभारत टेलीविज़न सीरियल में देखा होगा, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि जो टेलीविज़न सीरियल में जो दर्शाया गया है, कई हद तक क्रिटिकल एडिशन में भी वही कहानी है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, सिंस यू मेंशन्ड क्रिटिकल एडिशन, कहानी में जाने के पहले मैं बोल दूं कि 2 क्रिटिकल एडिशंस हैं अमीश। ओके, क्रिटिकल एडिशंस भी 2 हैं। एक है नॉर्थ का क्रिटिकल एडिशन महाभारत का, एक है साउथ का क्रिटिकल एडिशन महाभारत का। और जो नॉर्थ का है वो ऑलमोस्ट 1200 अलग अलग महाभारतों से के मिश्रण से वो बना है। इट हैज़ 1 लाख वर्सेस। थोड़ा रिस्ट्रेन्ड और गंभीर क्रिटिकल एडिशन है। जो सदर्न क्रिटिकल एडिशन है ना, कंपाइल्ड बाय टी.आर. कृष्णाचार्य जी और टी.आर. व्यासाचार्य जी, इट्स लॉन्गर, 1,80,000 वर्सेस। एंड ये सदर्न एडिशन में फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस भी ज़्यादा हैं और थोड़े एपिसोड्स भी ज़्यादा हैं। तो व्हाई एम आई सेइंग दिस राइट नाउ? क्योंकि सुभद्रा की जो कहानी है वो सदर्न क्रिटिकल एडिशन है ना, उसमें ज़्यादा एपिसोड्स हैं। और सबसे ज़्यादा एपिसोड्स सुभद्रा की कहानी से पता कहाँ हैं? भागवत में, भागवत पुराण। हाँ, और भागवत पुराण में सुभद्रा और अर्जुन का ये जो रिश्ता है ना, वो सबसे ज़्यादा रोमांटिक भी है। इतना रोमांस की भाग के शादी कर ली। हाँ, इतना रोमांस, और रोमांस को इंजीनियर किसने किया? अरे, सुभद्रा ने। The Lord of Love himself, Lord Krishna. That is true. That is true. Yeah, that is true. तो हुआ ये कि अर्जुन गए द्वारका, और द्वारका पहुंचे तो सुभद्रा फेल इन लव विद हिम। अर्जुन ऑल्सो फेल इन लव विद हर। प्रॉब्लम ये थी कि जो बलराम थे बड़े भाई,
उनने ऑलरेडी प्रॉमिस कर लिया था कि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होगी, तो वो तो ही वॉज एब्सोल्युटली ही वुड हैव रिबेल्ड, लेकिन सुभद्रा को तो अर्जुन पसंद आ गए थे कि जीवन साथी तो इन्हें ही बनाना है। तो श्री कृष्ण उनने कहा कि सुभद्रा भाग जाओ, अर्जुन के साथ तुम भाग जाओ, बलराम को पता ही नहीं चले, और भाग जाओ और करो क्या कि देखो, अभी उन दिनों भागते कैसे थे, चैरियट पे, तो भागो अर्जुन के साथ, लेकिन बी केयरफुल, ये रथ की ये जो रेंज है ना, ये तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तो सुभद्रा ने, आई एम इमेजिनिंग, अभी तो सुभद्रा ने बोला होगा, तो भैया अर्जुन मुझे नहीं भगा रहा है, मैं अर्जुन को भगा रही हूँ। तो सुभद्रा भाग गई अर्जुन के साथ, और रथ के डोर भी सुभद्रा के हाथ में थे। अब वो जब चले गए तो बलराम को आया गुस्सा, बोला मैं पीछा करूंगा, वापस लाऊंगा, ऐसे कैसे अर्जुन ले गया दुर्योधन के साथ शादी। हाँ, तो उन्होंने तो जबान दे दी थी। हाँ, तो श्री कृष्ण ब्रदरली लव ना, तो श्री कृष्ण टेल्स बलराम कि देखो खुश है, प्रॉब्लम क्या है, जाने दो। And I remember one of the main arguments, at least was कि भगा कौन ले जा रहा था? Did Arjun have the reins in his hand or did सुभद्रा? अगर सुभद्रा भाई तो फिर तो वो भगा के ले जा रही थी, फिर उसकी मर्जी। अच्छा, आगे की कहानी सुनाऊं? तो शादी हो गई, फिर वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे तो द्रौपदी माँ थी, क्योंकि भाई पटरानी तो वो थी। तो हाउ डिड दैट गेट मैनेज? दैट आवर व्यूअर्स नीड टू नो। तो थोड़ा बैकवर्ड जाते हैं। द्रौपदी वॉज मैरिड टू ऑल 5 ब्रदर्स ना। तो जब ये शादी हुई थी द्रौपदी की 5 पांडव के साथ, तो श्री कृष्ण के एडवाइस से रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट बनाए थे कि द्रौपदी 1 साल एक भाई के साथ रहेंगी। मतलब वो किसी भी एक भाई के पास तो 4 साल बाद आती थी। Once in 5 years. रूल्स ये थे कि जो पांडव थे दे कुड मैरी अदर विमेन ऑल्सो, बट द्रौपदी का एक रूल था कि देखो इंद्रप्रस्थ में जो राजमहल है, वो राजमहल की तो रानी मैं हूँ, तो बाकी तुम्हारी जितनी भी बीवियाँ हैं ना, वो राजमहल में नहीं आ सकती हैं। तो डन, ठीक है, ये तो रूल था, अलग महल बनेगा। बट सुभद्रा किसकी बहन थी? श्री कृष्ण की, स्मार्ट थी। तो अब सुभद्रा गई राजमहल। ओके, अब देखो अमीश, ये क्रिटिकल एडिशन की कहानी है। ओके, हाँ, तो सुभद्रा गई। आई विल नेवर लूज अपॉर्चुनिटीज़ टू से कि हमारी लोक कथाएँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत सारी ये महाभारत की पात्रों की जो कहानियाँ हैं ये हमारे पुराणों में है भाई, तो हमारे पुराण इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या? राइट, करेक्ट। हाँ, तो और हमारी तो प्रथा है शास्त्रार्थ रूढ़िर बलियसी, भाई फोक ट्रेडिशंस आर एज इम्पोर्टेंट एज द शास्त्रस। एग्जैक्टली। तो अब शादी तो, अब सुभद्रा तो भाग गई अर्जुन के साथ। अब सुभद्रा पहुंची राजमहल, इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी वहाँ की राजमहल, द्रौपदी दीदी, बड़ी बहन वहाँ गई और बोली कि आ गई और बोली मुझे हेल्प चाहिए आपकी, क्योंकि मैं एक शूरवीर से प्यार करती हूँ, और हम लोग तो भाग गए। अब माय एल्डर ब्रदर वाजंट वेरी हैप्पी, लेकिन अब भाग तो गए, लेकिन अब कहाँ जाएं और कैसे रहें? तो द्रौपदी बोली कि ये तो अड़चन है, तो एक काम करो, तुम मेरे पास रह जाओ, मेरी छोटी बहन के तरीके से। तो बोली थैंक यू सो मच। और फिर द्रौपदी बोली कि अपना इंट्रोडक्शन तो दो। तो फिर सुभद्रा बोली कि मैं सुभद्रा हूँ, श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की बीवी। अब द्रौपदी माँ ने माफ़ कर दिया, बोला चलो तुम रह जाओ राजमहल में। सो सुभद्रा वॉज द ओनली अदर वाइफ हु स्टेड इन द राजमहल। वेरी स्मूथली डन। प्रभु श्री कृष्ण की बहन थी। Subhadra, Krishna's beloved sister and Arjun's second wife, was a woman who chose love over convention. When Arjun met her during his exile in Dwarka, the connection between them was instant and mutual. But her heart's choice came with conflict. Her elder brother, Balram, had already promised her hand to Duryodhan. Torn between duty and love, Subhadra made a bold decision.
With Krishna's blessings and guidance, she eloped with Arjun, and in a rare act for her time, she was the one who drove the chariot herself, taking charge of her own destiny. Life in Indraprasth brought new challenges. Arjun was already married to Draupadi, who held the position of queen and first wife. Subhadra entered this delicate household with humility and wisdom. She approached Draupadi not as a rival, but as a younger sister seeking affection. Her grace won Draupadi's heart, and together they built a quiet bond of trust that helped hold the family together through years of uncertainty and war. But Subhadra's greatest test came as a mother. Her son Abhimanyu was born into a world of warriors and destiny. While she was pregnant, she would often listen to Arjun explaining battle formations to her. During one such lesson about the deadly Chakravyuh, she fell asleep midway. Abhimanyu, still in her womb, learned how to enter the formation but not how to come out of it. Years later, that half-learned lesson became the cause of his tragic death in the Kurukshetra war. The grief Subhadra must have felt is beyond words. The unbearable weight of an unintended moment that changed everything. In her story, we see not only courage and love, but also the deep sorrow of a mother who carries guilt for something she never meant to cause. What does Subhadra teach us today? She reminds us of the strength it takes to follow one's heart, the wisdom needed to keep harmony in complex relationships, and the quiet resilience of those who bear the weight of unintended consequences. Her story is a reminder that courage isn't always loud. It often lies in love, grace, and the strength to go on. एक बार जब वो महल में बस गईं, फिर बच्चा भी पैदा हुआ, और जो बचपन में उन्हें आदत थी कि भाई कोई बात कर रहा है तो उन्हें भी सुनना है, यह आदत इवन व्हेन शी बिकेम अ मदर तब भी था। अर्जुन की बातें वो सुनती रहती थी। इसके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज दैट इम्पैक्टेड अभिमन्यु जो उस समय उनके गर्भ में थे। Subhadra was the wife who was always very interested in the warrior life of Arjun. उन कहानियों में सुभद्रा को बहुत रुचि थी और सुनती रहती थी कि मुझे एक्सप्लेन करो, डिटेल में बताओ, यू नो ये फॉर्मेशंस क्या होते हैं, वॉर स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, टैक्टिक्स क्या होते हैं, और आई मीन विच मैन वुडंट भाई मेरी बीवी मेरे काम में इतनी रुचि ले रही है। हाँ, सुनो 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 ना और डिटेल में सुनती थी। तो अब एक दिन अर्जुन बैठे और वो जो चक्रव्यूह फॉर्मेशन था वो सुभद्रा को बैठ के समझा रहे थे ना। सुभद्रा वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड, लेकिन शी वाज प्रेग्नेंट ना, तो रेस्ट भी चाहिए होता है प्रेग्नेंट औरत को। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुभद्रा ने सुना कि ये जो चक्रव्यूह फॉर्मेशन है इसे तोड़ा कैसे जाता है, अंदर कैसे। लेकिन फिर अच्छा, अर्जुन भी खो गए थे डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख ही नहीं रहे थे कि सुभद्रा सुन रही है कि नहीं, वो पूरे के पूरे खो गए। अब जब अर्जुन ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है, तो सुभद्रा मां सो गई। अब उनके गर्भ में कौन थे? अभिमन्यु। एंड इट्स ट्रू ना, प्रेग्नेंट यू नो लेडी के एक्सपीरियंसेस टुडे इवन मॉडर्न साइंस इज सेइंग कि वो कंप्लीटली इम्पैक्ट करते हैं बच्चे। इसलिए हमारी प्रथा ये होती थी कि भाई प्रेग्नेंट वुमन इन द हाउस, उसको हरदम खुश रखो, म्यूजिक सुनने दो, जस्ट कीप अ हैप्पी इन अ गुड प्लेस, लिसनिंग टू पॉजिटिव थिंग्स, भजन्स, क्योंकि सब बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, हैप्पी हॉर्मोन्स। हाँ, हैप्पी या। सुभद्रा सो गई, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख सके। एंड ऑफ कोर्स यू नो ही मेट हिज एंड, ही मेट हिज क्रूअल एंड। क्या किसी भी लोक कथा में या क्योंकि भागवत के कई भाग मैंने पढ़े, लेकिन सुभद्रा जी के बारे में इतने यू नो क्लोजली मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो किसी भी फोक टेल या किसी में ऐसा कहा गया है कि सुभद्रा शी वुड बी थिंकिंग इफ़ आई स्टेड अवेक, इफ़ आई लिसन, शायद मेरा बेटा बच जाता।
ऐसा कुछ कहीं लिखा गया है? What an interesting question. हाँ. As a person who has read a great deal और बहुत रिसर्च की है, नहीं, ये मैंने सुना तो नहीं है, बट यू नो आई वॉन्ट टू टैप इन टू माई फीमेल एनर्जी, यू नो नाउ, एंड दिल बोलता है कि सुभद्रा को ये ख्याल आया तो होगा, यू नो, जब अभिमन्यु गए कि why didn't I stay awake? Because you know, it's the greatest pain. Losing a child is and Abhimanyu was 16 years old. 16 साल का बच्चा, and he was so grand. I mean, which mother would not be proud? Imagine कि वो कैसा राजा, कैसा योद्धा बनता. At 16 he was so capable. तो भाई बड़ा होके, I mean, he would have gone ahead of his father. Losing a child at any age, you know, is so difficult. और our mother lost ना one, हमारा एक भाई था जो चला गया, एल्डर आशीष बोलते हैं हम उसे. He was 2 months old. And मम्मी के दिल में तो हम सब के दिल में एल्डर आशीष है, लेकिन माँ को क्या लगता होगा ना कि जब बच्चा मर जाए. You know, he fought so well and he died so grandly and, you know, blah, blah, blah. Nothing makes up for the pain. mother's pain. Yeah. सबसे भारी बोझ. सबसे भारी बोझ. But thankfully, you know, अभिमन्यु चला गया, लेकिन अभिमन्यु की जो वाइफ थी उत्तरी, she was pregnant. उत्तरी को बच्चा हुआ, अभिमन्यु का बेटा, सुभद्रा का ग्रैंडसन परीक्षित. एंड ये तो कहानियाँ हैं कि सुभद्रा वॉज बोथ सुभद्रा एंड द्रौपदी, यू नो, आफ्टर द वॉर दे वर वेरी लविंग ग्रैंड मदर्स एंड दे मेंटर्ड यंग परीक्षित. और एक क्योंकि वही एक था ना जो वंश को आगे ले जा रहा था. बाकी सब तो ही वॉज परीक्षित वॉज ब्रॉट अप. सो एक्चुअली देखा जाए तो सो मेनी रोल्स ना, इवन एज अ ग्रैंड मदर सुभद्रा शॉन. एक चीज़ मैं हरदम सोचता हूँ कि मेन महाभारत टेक्स्ट में, नॉट जस्ट द टेलीविजन सीरियल, क्रिटिकल एडिशंस में भी सुभद्रा जी एक सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है, मतलब रिलेटिवली माइनर है, लेकिन हाँ फोक ट्रेडिशंस में, लोक कथाओं में, भागवत में शी इज़ एक्चुअली फार मोर सेंट्रल. तो ऐसा क्यों होता है? और इज़ इट जस्ट कि भाई एक नया ट्रेडिशन आता है बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ माइनर कैरेक्टर जो शायद मेन ट्रेडिशन में ना हो, महाभारत रामायण में ना हो, लेकिन भाई इस पात्र को लेके एक नया पुराण रचा जाएगा या एक नया फोक ट्रेडिशन होगा जिसके द्वारा वी अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर, उनके द्वारा वी लर्न मोर अबाउट द स्टोरी, और जो फलसफे जो सीखने, जो दर्शन जो सीखना है. ऐसा आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना. तो इंसिडेंटली सुभद्रा इज अ वेरी मेन कैरेक्टर इन इंडोनेशिया. सेंट्रल डीटी हैं, शी इज़ कॉल्ड सुमपद्रा इन इंडोनेशिया, और एक सेंट्रल डीटी हैं वो. यू नो अमीश, ये जो मानव जाति, यू नो, हमारी जो एपिक्स हैं, यू नो, एंड हमारी है रामायण महाभारत, यू नो, ग्रीक कल्चर की है इलियाड, ओडिसी, और मेसोपोटामिया की है, यू नो, गिलगमेश. तो ये जो दे आर ग्रैंड स्टोरीज, द ग्रैंडेस्ट ऑफ स्टोरीज, और इन सारी ये एपिक्स में यू नो देयर इज अ मेन एक लाइन स्टोरी की, और एपिक में ही, ओरिजिनल एपिक्स में ही देयर आर लिटिल ब्रांचेस, यू नो, जो दे टेक ऑफ. एक हाइपरटेक्स्ट लिंक है. थोड़ा यहाँ पे आगे फिर वापस मेन लाइन में आ जाता है. यहाँ चल रहा है जैसे इलियाड ओडिसी में देख लें कि यू नो मेन जो इलियाड में ओडिसियस एक छोटा सा पात्र है, छोटा सा लिटिल ये, लेकिन बाद में ओडिसियस की कहानी हो गई. यहाँ एकिलीज माइनर कैरेक्टर है, तो वहाँ पे एक ग्रैंड कैरेक्टर हो गया. तो आई थिंक दिस इज द, एट वन लेवल दिस इज द नेचर ऑफ एपिक्स. और ये जो ब्रांचेस होते हैं ना स्टोरीज की, इनको ज़्यादा फ्लैश आउट फिर किया जाता है, बिकॉज इट्स अ जॉइंट ह्यूमन कल्चरल एंडेवर. तो जैसे पुराणों ने और यू नो इसे डेप्थ दी है ना. भागवत पुराण ने अच्छा,
हम सुभद्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यही बताऊं, जैसे मैंने बोला 2 क्रिटिकल एडिशन है भाई, ओके, और ये क्रिटिकल एडिशन भी अमेलगमेशंस हैं बहुत सारे, और अर्ली 20th सेंचुरी में ये क्रिटिकल एडिशंस बनाए गए थे। भंडारकर इंस्टीट्यूट ने बनाए नॉर्दर्न क्रिटिकल एडिशन विष्णु सुक्तांकर जी के एडिटरशिप में, और फिर सदर्न क्रिटिकल एडिशन। तो Subhadra Ma is a very restrained and a very minor character in the northern critical edition. Southern critical edition में भी Subhadra is more fleshed out. You know, philosophically भी, episodes भी. ये जो elopement का है ना, ये southern critical edition में much more detailed है. हाँ, और फिर भागवत पुराण में तो इट्स अ ग्रैंड लव स्टोरी, लाइक अ रिवर ना, जैसे गंगा जी चल रही हैं, लेकिन जब तक सुंदरवन तक पहुंचती हैं तो भाई इतना पानी है, इट हैज टू काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इनटू द माउथ। तो एक पद्मा बन जाएंगी, एक हुगली बन जाएंगी, एक बिकॉज देयर सो मच स्टोरी आई गेस महाभारत। तो एक तो ये मेन चलता रहेगा, लेकिन बाकी कुछ अच्छा, और ये जो ब्रांच आउट जो हो जाएंगे, और वैसे ये छोटी छोटी ब्रांच आउट नदियां हैं, इनकी भी उनका जो एरिया होता है वहाँ पे देयर आर ग्रैंड स्टोरीज, है ना। जैसे कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, कमिंग बैक सुभद्रा माँ मंदिर जो है, देयर वाज एन ओडिया किंग कॉल्ड राजा इंद्रस्युम्न, जिनने जगन्नाथ मंदिर बनाया था। तो ये जो हम बात कर रहे थे ना कि ये 3 जो भाई बहन हैं, बालभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा, ये एक हफ्ते के लिए 3 किलोमीटर दूर अपने मौसी के घर जाते हैं, गुंडेचा मंदिर। तो ये मौसी कौन है? ओके, शी वॉज क्वीन गुंडेचा, यू नो, तो द वाइफ ऑफ किंग इंद्रस्युम्न ऑफ उड़ीसा। तो यू सी, इन कहानियों से देर इज सच अ ब्यूटिफुल, एक जैसे कि मिश्रण है ना, द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द डिवाइन एक्सपीरियंस, ये एक इंटरमिंगलिंग है, इट्स ब्यूटिफुल। वही तो खास बात मुझे अच्छी लगती है हमारे भारत में। कई दूसरे प्रथाओं में, कई दूसरी सभ्यताओं में डिवाइन और ह्यूमन को एक तरह से सेपरेट कर दिया जाता है कि भाई नहीं, ये अलग है, ये नहीं तो ब्लास्फेमी हो जाएगा। लेकिन हमारी परंपरा में एक बहुत ही सुंदर एक मिश्रण, एक समन्वय, एक कॉन्फ्लुएंस जैसा होता है, संगम, कहानियाँ। हाँ, द ह्यूमन बिकम्स डिवाइन, द डिवाइन बिकम्स ह्यूमन। बहुत सुंदर। अच्छा, अगर आई गेस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस, अगर आपको सुभद्रा जी के बारे में, इफ़ यू हैव टू काइंड ऑफ समराइज हर इन 3 words, आई नो ये थोड़ा अनफेयर है, बट अगर करना है तो आप किन 3 शब्दों का उच्चारण करेंगे इसके लिए? आई बिलीव यू नो, एज ह्यूमन बींग्स आवर कोर हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड इन आवर ओन आइडेंटिटी, हमारे खुद का अस्तित्व। लेकिन वो बॉर्डर पिक्चर देखिए, हाँ, उसमें वो जैकी श्रॉफ वो डायलॉग बोलता है ना ऊपर फाइटर प्लेन से, तुम ही तुम तो तुम क्या हो, हम ही हम तो हम क्या हैं, राइट। तो रिलेशनशिप्स डिफाइन अस, वी आर डिफाइंड बाय आवर रिलेशनशिप्स। रिश्ते ही हमारी जिंदगी का ताना बाना है, एंड नॉट इन आइसोलेशन। अकेले हम क्या हैं, यू नो। तो सुभद्रा माँ की जीवन में तो इट इज़ ग्रैंड सेंट्रल सिस्टर, ओबीडियंट डॉटर। माँ ने बोला वहाँ खड़े हो जाओ, आने मत देना अंदर, तो ओबीडियंट डॉटर, ओके। द सेंट्रल बॉन्डिंग सिस्टर, द vivacious girlfriend, the interested and involved partner, spouse, and wife, you know, the mother who brings up a grand human being. What a mother, you know, to be माँ बनना है तो अभिमन्यु की माँ कहलाओ, you know, तो what a mother, okay, what a grandmother, है ना, what a friend to Draupadi, right? तो सुभद्रा is defined by her relationships, है ना। तो empowered, loving and established। अति सुंदर, वाह वाह। दीदी, ये बहुत अच्छा पड़ाव होगा इस एपिसोड को विराम देने का।
आशा है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया सुभद्रा जी के ऊपर, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब बटन है इसे ज़रूर दबाइए। गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा को पसंद आएगा वो, और नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि जब अगला एपिसोड रिलीज़ हो ह्यूमन्स और महाभारत का, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक भावना दीदी और मुझसे बहुत बहुत नमस्कार।